पशुपति में दम है तो पसमान के इलाका में वो तो घूम के तो दिखाए, घूम के तो दिखाए कम से कम कि हाँ असली बारिश हम ही लोजपा है। टोटल जो है चिराग पासवान के साथ सारा पासवान है, चिराग पासवान के साथ टोटल ए टू जेड। हिना साहब अगर अकेले लड़ेगी तो उनका आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आरजेडी को क्या चाहिए? हम तेजस्वी यादव को यही कहेंगे उनको कि आप हिना साहब को अपने पार्टी में लीजिए, और अगर वो लड़ेंगे तो आपको वहाँ से नहीं है, हर जगह से उनका नुकसान होगा। बढ़िया बात बोले कि बिहार की जनता के साथ नेता का गठबंधन जनता के साथ ही होना चाहिए, और एनडीए से वो बाहर आएंगे तो उनका स्वागत है इंडिया अलायंस में। हिना साहब जो है वो बोलती है कि सिवान से जो है चुनाव की तैयारी में वो या उनका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। क्या कहेंगे, आरजेडी को कितना नुकसान होगा? जी ये बात तो मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं भी सिवान का ही हूं। तो आपने सही सवाल किया है। मैं उतने बार से तो आरजेडी टिकट दे रही थी, नाम जान पहचान सब आरजेडी की से ही थी, तो आरजेडी शुरू से टिकट दी है, फिर आएंगी फिर टिकट देगी। बढ़िया बात है, स्वागत है उनका पार्टी में। बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मीठा गोली देने का काम करते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, लेकिन बिहार में चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, किसी भी पार्टी में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब तक तय नहीं हुआ है। कल चिराग पासवान वैशाली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। तो वही दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में जो आरजेडी उनके घटक दल है, इनके पूर्व नेता रहे हैं बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन और उसकी जो पत्नी है हिना साहब, आज इन्होंने ऐलान कर दी है कि वो निर्दलीय चुनाव सिवान से लड़ेगी। वो या उनके जो बेटे हैं दोनों में से कोई चुनाव लड़ेंगे और तैयारी भी जो है शुरू कर दी। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर के पहुंचे हैं आम जनता के पास और हम राय विचार जानेंगे कि चिराग पासवान के एनडीए से बाहर चले जाने के बाद एनडीए को कितनी नुकसान होगी, साथ ही साथ हिना साहब को अगर अलग चुनाव लड़ती है तो आरजेडी की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी। तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, चिराग पासवान जो है कल वैशाली में कह दिए हैं कि हमारी जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ है, यानी बिहार की जनता के साथ। क्या लग रहा है, एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में है क्या चिराग पासवान? अब देखिए उनका पर्सनल मामला है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं कहाँ उनको जाना है। जहाँ तक जनता के हित की बात है तो भी युवा हैं, भविष्य में किसी का डूबता नहीं है, भविष्य में वो भी बन सकते हैं। कितना नुकसान होगा अगर चिराग पासवान अगर इंडिया गठबंधन से वहाँ से हटते हैं तो बहुत बड़ी नुकसान होगा, बहुत बड़ी नुकसान होगा। देखिए उसमें ऐसे तो हम उनको राय सलाह ये युवा होने के नाते मैं उनको दूंगा कि आप उसमें उस पार्टी में रहिएगा तो आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं होगा। कितना भविष्य उज्जवल होगा? आप उस पार्टी में जहां तक आप रहोगे उसमें आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। अगर आप समझ सकते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री उसमें बने, इनका भी नाम उसमें हो सकता था पर उसमें उनका जिक्र भी नहीं किया गया। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कितना असर पड़ेगा अगर वो बाहर आए तो? अगर लोकसभा में इनका चुनाव है, ऐसी मांग है कि 5 से 6 सीट हमको मिलना चाहिए। जो पहले जहाँ पे हमारे कैंडिडेट, ऐसे भी जो कैंडिडेट पहले से जीता हुआ है उसको वहाँ से तो सीट देना चाहिए। कोई भी पार्टी हो जो कैंडिडेट अगर निकाला है तो वहाँ से उसको सीट उतना मिलना चाहिए। बट अगर नहीं मिलता है तो आरजेडी उनके लिए द्वार खोल रखे हैं, उनमें आप जाके आप गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो लोजपा से भागा रामविलास को धोखा दिया। कौन धोखा दिया? जो 5 गो सांसद दिया धोखा, उसको छोड़ के टिकट वो चाहे लोजपा वो किसी को दे दे जिसका सीट है, जहाँ से सेटिंग सीट वाला के जो जीत के गया उसको एकदम देवे नहीं करे। और लेकिन पारस गुट जो है बोलने का असली लोजपा तो हम ही लोग हैं। चिराग पासवान के बारे में बोलना है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका जनता और उसका जो पासवान जी है, पासवान जाति का जो लोग है वो फैसला कर देगा। अगर वो घूमे पशुपति में दम है तो पासवान के इलाका में वो तो घूम के तो दिखाए, घूम के तो दिखाए कम से कम कि हाँ असली बारिश हम ही लोजपा है। रामविलास पासवान की पार्टी तो लोक जनशक्ति पार्टी, असली पार्टी जो 2 भाग में पार्टी है नहीं, मानते हैं आप दोनों? टोटल जो है चिराग पासवान के साथ सारा पासवान है, चिराग पासवान के साथ टोटल ए टू जेड। कल आप वैशाली में भी आप देखे होंगे रैली के माध्यम से जो पेपर में नहीं दिया गया, समझे, ये आपको सच्चाई पता चल गया होगा। मीडिया भाई है, यूट्यूबर है, सबको कि कितना दम है खम्मा में। चिराग पासवान को भाजपा में रहना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए? अब उनका निजी मामला है। अब उनका सीट सेटिंग की बात है तो भाई गठबंधन में है तो
वो उनकी मामला इंडिया है। से अगर बाहर जाते हैं, कल जिस प्रकार से बयान दिया, तो कितना नुकसान होगा इंडिया को? बहुत इंडिया को नुकसान होगा। और हाँ, इधर कांग्रेस और राजद को बहुत फायदा बहुत फायदा हो होगा। जाएगा। पूरे मतलब सरकारें गिर जाएगी केंद्र से। हाँ, क्या क्या लग रहा है, कांग्रेस को फायदा होगा इंडिया देखिए, अलायंस इस बार देखिए, इस बार पहले जैसा मोदी जी का हवा हवाई नहीं है। पहले उनका हवा था, क्रेज भी था, हम लोग भी उनका समर्थन किए थे, कुछ बड़े बड़े वादा किए थे, तो वादा में लुभा भी गए थे। पर अब इस बार उनको नहीं दूंगा। 10 साल मौका दिया, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा, पर समझिए कि 10 साल मौका दिए, काला धन वापस नहीं आया। 2020 में ही बोले थे कि बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन भी अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 1 करोड़ भी शायद रोजगार पूरा नहीं हुआ। तो समझिए कि हवा हवाई बात उनका खत्म हुआ। आप देखिए, इस बार ना उनको युवा वोट करेगा, किसान भी वोट नहीं करेगा। जो किसान अभी भी जंतर मंतर पर जो एमएसपी के लिए 400 पार बोल रहे हैं। हाँ, 400 पार हो सकता है। 400 पार जो फ्री में सामान मिलता है ना, वो हो सकता है। जैसे अदरक 400 पार हो सकता है, हरा मिर्च 400 पार हो सकता है, टमाटर 400 पार हो सकता है, लहसुन 400 पार हो सकता है। अगर पार हो गया है, अगर अबरी जीत गए हैं तो पेट्रोल वेट्रोल सब 400 पार हो सकता है। खाने पीने वाला जो अभी 18% टैक्स लगता है ना, तो सॉरी, शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, वो 3600% हो सकता है। ये सब बढ़ोतरी होगा। गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया कम इधर की है। अरे तो वही तो कह रहे हैं, महंगाई कितना कम कर दिए। हम तो कह रहे हैं 100 रुपया कम का 100 रुपये में मिलना। पहले बोले थे कि हम आधा, अब जब उस समय 10 रुपया बढ़ता था तो हमारी स्मृति ईरानी पूरा गैस सिलेंडर लेकर नाचती थी। अरे बड़ी हुई महंगाई, अति बहुत हुई, डाइन खा गया महंगाई, डाइन खा गया। और जब प्याजबा जानते हैं, प्याजबा 20 रुपये बढ़ता 70 रुपये किलो ना, तो पूरा गला में पूरा लपेट के करिए, बाप रे, प्याज का माला पहन के चल रहे हैं। अब वही लहसुनमा भी 400 पार है, तो उस पर कहना माला पहन के चल रही है। आई गैस सिलेंडर कहना उठा के चल रही है, 1200 रुपये है। तो देखिए, ये जुमला, ये अभी इलेक्शन है, 1 महीना का है, तब वो कम कर रहे हैं। पहले से कहाँ गया था? हिना साहब को लोग क्या कहेंगे, वो बोलिए कि अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, अगर आरजेडी को कितना नुकसान होगा? हाँ, ये बात है। हिना साहब अगर अकेले लड़ेगी तो उनका आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आरजेडी को क्या चाहिए? हम तेजस्वी यादव को यही कहेंगे उनको कि आप हिना साहब को अपने पार्टी में लीजिए, और अगर वो लड़ेंगे तो आपको वहाँ से नहीं है, हर जगह से उनका नुकसान होगा। नुकसान काफी होगा। हाँ, नुकसान आपका क्या कहना है, अगर हिना साहब अलग लड़ती है तो कितना नुकसान होगा इंडिया? बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चिराग पासवान अगर इंडिया एनडीए से बाहर आते हैं जी, तो इंडिया को कितना नुकसान होगा? इंडिया का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये इसमें लालू जी, चिराग पासवान के कल के बयान को सुने हैं, क्या संकेत दे रहा है? जिस प्रकार से बोले जनता के साथ हम लोग गठबंधन किए हैं, ये तो उसका बयान बहुत बढ़िया, समाचार सुने उनका, बहुत बढ़िया बता रहा था। नीतीश कुमार के बारे में बोल रहा था कि वो जितना गड़बड़ किए है ना, उनको बहुत तकलीफ है। तो इस बार कौन आने वाले हैं आपकी नजर में? मेरे नज़र में तो आने वाले हैं भाई, गठबंधन आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन वही आवेगा। चलिए, क्या कहेंगे? चिराग पासवान जानते हैं? चिराग पासवान तो कैसे ठीक नेता है, ठीक है, लेकिन आरजेडी के होना चाहिए। चिराग पासवान को आरजेडी के साथ होना चाहिए। हाँ, एनडीए से बाहर आना चाहिए। हाँ, इंडिया से बाहर क्या लग रहा है, वो एनडीए से बाहर आएंगे? काहे ना आएंगे, आएंगे। काहे ना आएंगे। चलिए, चिराग पासवान कल वैशाली में बोले हैं कि हमारे जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। क्या संकेत, क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर आना चाह रहे हैं? अगर बाहर आते हैं तो कितना नुकसान होगा? जी, वो तो बढ़िया बात बोले हैं कि बिहार की जनता के साथ, नेता का गठबंधन जनता के साथ ही होना चाहिए, और एनडीए से वो बाहर आएंगे तो उनका स्वागत है इंडिया अलायंस में। लेकिन पहले वो बोले थे हम तो मोदी के हनुमान है, पहले बोलते थे एनडीए के साथ हम लोग है गठबंधन में, एनडीए के साथ, लेकिन अब बोले बिहार की जनता के साथ। क्या संकेत देने के बाहर आएंगे वो? तो वो तो बढ़िया बात है ना कि इंडिया अलायंस में आ रहे हैं। इंडिया अलायंस में आएंगे, उनको और अच्छी से पकड़ मिलेगी, और अच्छे से मजबूती से उनको अपना पक्ष रखने का उनको सीटें मिलेगी इंडिया अलायंस में। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस में उनको मजबूती मिलेगी। नुकसान कितना होगा इंडिया को? नुकसान एनडीए को बहुत ज्यादा होने वाला है इस चुनाव में। जी बिल्कुल, चिराग पासवान की वजह से नहीं, ऐसे भी उनको नुकसान होने वाला है। चिराग पासवान आए या नहीं, इंडिया अलायंस को इस बार नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो उनका विजन था उस विजन पे उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ उस विजन को जुमलेबाजी की तरफ पेश किया गया। अच्छा, हिना साहब जो है वो बोलती है कि सिवान से जो है चुनाव की तैयारी में वो या उनका बेटा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। क्या कहेंगे, आरजेडी को कितना नुकसान होगा? जी, ये बात तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सिवान का ही हूँ। तो आपने सही सवाल किया है। देखिए, वो चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी अभी पार्टी से अलग हुए
नहीं हुई ये भी अभी कोई कंफर्मेशन क्लियर कर दी कि चुनाव हम लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव की तैयारी में है वो। हाँ तो बढ़िया बात है, चुनाव बेटा तो बढ़िया बात है, चुनाव वो लड़ेंगी तो आरजेडी को फायदा होगा कि पहले आरजेडी को टिकट जाता है, सीपीआई को जाता है, कांग्रेस जाता है, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। तो ये बात जब तय होगा उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इंडिया अलायंस को नुकसान तो होगा वहाँ से अगर वो लड़े तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी ऐसा कोई नहीं कि मैं चाहता हूँ कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या आरजेडी के साथ आना चाहिए उनको? आरजेडी टिकट देने की संभावना कुछ है? जी बिल्कुल, उतने बार से तो आरजेडी टिकट दे रही थी, नाम जान पहचान सब आरजेडी की से ही थी, तो आरजेडी शुरू से टिकट दी है, फिर आएंगी फिर टिकट देगी, बढ़िया बात है, स्वागत है उनका पार्टी में। चिराग पासवान के बयान को कैसे देखते हैं? कल वैशाली में वो बोले हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। पहले कहते थे प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान है, हम कहते थे एनडीए के साथ मेरा गठबंधन है। सबसे पहली बात को ये राजनेता लोग हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। कब क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे कोई विश्वास नहीं। इसको ना धर्म का पता है ना जाति का पता है, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। जिधर माल मिलेगा उधर घुर जाएगा, अपने जिधर की हवा चलेगा उधर का ये रुख मोड़ लेगा। अपना फायदा देख रहे हैं क्या? हाँ हाँ, जिधर मिले उधर चल जाएंगे। चिराग पासवान जो ये हैं अपना बस अपना ही बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है, ना जनता को देख रहे हैं ना किसी को देख रहे हैं, समझ गए। हर हाल में मरता है तो गरीब ही मरता है। और जो पार्टी दल में किसी भी नेता लोग हैं बस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मीठा गोली देने का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी एवरीवन कोई भी नेता हो वो सिर्फ मीठा गोली बस अपना बेनिफिट बनाना चाहते हैं। एनडीए से अगर वो बाहर आते तो नुकसान एनडीए को होगा? हाँ होगा, जरूर होगा, कुछ तो जरूर होगा एनडीए वाले को, ऐसा नहीं है, एनडीए वाले को जरूर। हिना साहब के बारे में क्या ख्याल है? सिवान से बोली है कि निर्दलीय चुनाव की तैयारी में है वो, या उनका बेटा चुनाव लड़ेंगे? क्या लग रहा है इंडिया अलायंस को नुकसान होगा उनके चुनाव लड़ने से? हो जाएगा नुकसान उनको भी हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है लेकिन बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए, ये बिहार के आम जनता है। हमने सवाल किया कि चिराग पासवान जब एनडीए से बाहर आएंगे, जिस प्रकार से चिराग पासवान इन दिनों अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए में, और वो कल जिस प्रकार से वैशाली में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया कि हमारा जो गठबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। इसके बाद ये जो है कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान वो एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के तरह तरह के जो है मायने निकलने लगे, और इसी मायने को समझने के लिए आज हम आम जनता के पास आए कि आम जनता क्या सोचती है। अगर चिराग पासवान वो एनडीए से बाहर आते हैं तो एनडीए को कितना नुकसान होगा। और साथ ही साथ आज हिना साहब ने जिस प्रकार से बयान दी है कि सिवान में जो है लोकसभा के चुनाव वो लड़ेंगी या उनके जो बेटे हैं वो लड़ेंगे, तैयारी भी शुरू कर दी है। तो हिना साहब के चुनाव लड़ने से इंडिया अलायंस या राजद को कितना नुकसान होगा, तमाम मुद्दे पे हमने आम जनता से बात की है, उनकी क्या राय थी आपने सुनी। आप में भी कमेंट में बता सकते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।